सभी को नमस्कार। मैं अमूमन जब आप लोगों से मिलता हूं, मैंने पीजीबी प्रोग्राम जो हमने स्टार्ट किया तो मैं जयपुर के बच्चों से मिला और आज मैं सीकर के बच्चों से मिला। इसके अलावा बीच बीच में जब बच्चों से मिलता हूं तो बहुत सारी चीजें ऐसे लगता है कि हमें किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए जो प्रारंभिक चीजें हैं वो हमें नहीं पता है। और जब आप प्रारंभिक चीजों का आपको नहीं पता है तो आप चाहे कितने ही बेस्ट से बेस्ट इंस्टीट्यूट में आप कोचिंग कर रहे हैं, आपके पास कितना भी बेहतरीन कंटेंट क्यों नहीं हो, आपके पास कितने भी अच्छे संसाधन क्यों नहीं हो, आप सिलेक्शन की प्रोसेस को पार ही नहीं पाएंगे। बार बार इस चीज के ऊपर मैं बहुत बल देता हूं कि प्रोसेस को समझिए। जब साइकोलॉजी में कॉन्सेप्ट आता है 5E और 7E निर्मितवाद के अंतर्गत, उस 7E में एक शब्द आता है इलिक्ट, ध्यान में आना, मतलब देखना चीजों को। नंबर 3 पे आता है एक्सप्लोर, चीजों को स्वयं खोज करना। ठीक है, वहां उसके बाद एक्सप्लेन आता है, एलोबरेट आता है, इवोल्यूशन आता है, एक्सपैंड आता है। वो सब चीजें एक प्रकार से कोई भी चीज के निर्माण की प्रक्रिया होती है। सिलेक्शन की भी एक निर्माण की प्रक्रिया है। प्रारंभिक चीज क्या है? आज से 20 साल पहले जो बच्चा प्रिपरेशन करता था, जैसे मान लीजिए आज से 10 साल पहले हमने तैयारी की, तो हमारे पास क्या था? इंफॉर्मेशन बहुत कम थी। तो इंफॉर्मेशन कम थी तो हमने क्या किया? चीजों को एक एक करके चुना। एक चीज ये सही है कि गलत है, उसके बाद तय किया ये चीज सही कि गलत है। तो उनमें से हमने क्या किया? कुछ चीजों को, 3 चीज थी उनमें से एक चीज को चुन लिया और उसी पे हमने लगातार वर्क किया और हम लग गए। आज का टाइम क्या हो रखा है? ये जो आप देख रहे हैं सेकंड जो सिचुएशन है, ये बच्चा है, आप लोग हैं, और इधर से क्या है? कोचिंग इंडस्ट्री है, यूट्यूबर है, गाइडर है, मार्गदर्शक है। एक छोटा सा बच्चा सिलेक्ट हुआ है, वो भी आपको सलाह देगा। ठीक है, पड़ोसी हैं वो भी सलाह देंगे, घर वाले सलाह देंगे, कोचिंग्स के इंस्टीट्यूट, यूट्यूबर, पता नहीं कौन कौन सलाह देगा। और उसका परिणाम क्या हो रखा है कि ये जो बच्चा था, ये आपकी तरह यहां पे है, ये कह रहा है कि मुझे बनना है बनना है, लेकिन इतनी इंफॉर्मेशन आई है कि उस इंफॉर्मेशन के नीचे ये दम घुट के मर जाएगा। आज की कंपटीशन में यही तो हो रहा है। आप कर क्या रहे हो आपको समझ में नहीं आ रहा। आप कंटेंट एकत्रित कर रहे हो, किसी कोचिंग की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, किसी का आपने ऑनलाइन कोर्स लिया, कहां आप ऑफलाइन कर रहे हो, फिर आप दुकानों पे जाके किताबें खरीद रहे हो, फिर किसी कोचिंग के दोस्त ने कहा कि यार इसके नोट्स अच्छे हैं, वो नोट्स ले लिए। हमारे पास ऐसा नहीं था। हमारे पास जो था उस चीज को लिया और हमें लगा कि PYQ देखे और वहां नई चीज ऐड करनी है तो हमने उसी किताब में, उसी नोट्स में ऐड कर लिए। मैं पहली राय दूंगा, यदि तुम सच में गवर्नमेंट जॉब का सपना देख रहे हो, सिलेक्टेड बन जाओ, यहां एक्सप्लोर करो चीजों में से। ये सिचुएशन जब तक रहेगी, चाहे मैं कितना भी मोटिवेट क्यों ना कर दूं और तुम कितनी भी मेहनत क्यों ना कर लो, रिजल्ट जो है वो आपके 0 रहेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको पहला स्टेप अपनाना है वो है सूचना की अधिकता से बचना, अनावश्यक चीजों से भ्रमित होने से बचना कि सर उन्होंने ये कहा है। कोई कुछ भी कहे, आप चीजों को स्वयं अपने लेवल पे एक्सप्लोर करें कि ये चीज सही है कि गलत है। मैं कई बार, आज जैसे सेशन की बात थी, मैंने बच्चों से बात की तो कहा सर हमें पता ही नहीं चलता क्या पढ़ें, ये कैसे पता चलेगा? सर फर्स्ट पेपर के लिए क्या बेस्ट हो सकता है? सर इस सब्जेक्ट के लिए कौन सी चीज बेस्ट हो सकती है? ये चीजें खुद एक्सप्लोर क्यों नहीं कर सकते? एक छोटा सा एग्जांपल दूं आपको। SST टीचिंग मेथड पे मैं वर्क कर रहा था और उसमें एक टॉपिक आया, अप्रोच ऑफ सोशल साइंस, जो ग्रेड 3 में भी आता है, रिट से भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब मैंने 3-4 किताबें जो मार्केट में भी SST मेथड पे आई, मैंने एकत्रित की। मैंने उसमें देखा तो किसी किताब में अप्रोच में ये लिख रखा है, किसी ने ये लिख रखा है। फिर मैंने क्या किया, मैं यदि नॉर्मली करता तो मैं उनमें से कॉपी करता और एक चीज लिख देता, नहीं, वो गलत होती। मैंने उस पर एक्सप्लोर ये किया कि यहां से प्रश्न कैसे पूछे गए। जब उन क्वेश्चंस को देखा तो एक माइंड में एक पिक्चर बनी कि यार अप्रोच तो ये होता है, इन्होंने तो ये डाल रखा है, इसने ये डाल रखा है, इसने डाल रखा है। अप्रोच का मतलब क्या है? जब वो सेंट्रल लेवल की या राजस्थान लेवल की कोई भी भर्ती परीक्षा है, वहां पे उससे रिलेवेंट प्रश्न कैसे पूछे गए, तो चीजें खुलती हैं। अब मेरे दिमाग में आ गया कि मुझे लेना क्या है, और मैं वहां से बस वही चीज लूंगा जो मुझे वहां से लेना है। बाकी कचरे को मैं क्या करूंगा? छोड़ दूंगा। तुम्हारे साथ उल्टा हो रहा है, तुम हर जगह से चीजें एकत्रित करते जा रहे हो, लेकिन तुम ये तय नहीं कर पा रहे हो कि मुझे सर इनमें से निकालना क्या है। इस बोझ के तले निश्चित है मारे जाओगे। यह परिणाम आपकी जिंदगी में नहीं आना चाहिए।
तो इंफॉर्मेशन को एकत्रित करने से, नोट्स को एकत्रित कर लेने से, दुनिया भर के ऑनलाइन या पीडीएफ एकत्रित कर लेने से भी तुम मानते हो कि सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं होगा। सिलेक्टेड चीजों के साथ आगे बढ़ना सीखिए, पहली चीज। और ये सिलेक्टेड चीजें आपको कौन बताएगा? यदि आपका कोई बेहतरीन मेंटर है तो जरूरी नहीं है उसका भी कोई स्वार्थ, मेरा भी कोई स्वार्थ हो सकता है। आप खुद एक्सप्लोर कीजिए कि यार मेरे लिए इस समय सबसे बेहतरीन कंटेंट क्या हो सकता है। कोई कुछ भी बताए, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मेरे लिए बेहतरीन क्या हो सकता है। और इसका निर्धारण जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा सिलेबस का एनालिसिस करोगे, तो ये चीजें आएंगी। तो पहली चीज जो फ्रेशर बच्चे हैं उनके लिए मैं कहूंगा कि इस चीज से बचना है और इस चीज को क्या करना है, फॉलो करना है। थैंक यू वेरी मच।